वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस जिस आंकड़े को देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी वो हमें सच होता हुआ देखने को मिल रहा है। एफआईएस की बात की जाए पूरे वीक में गैस नेट बायर बनते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। तो गैस 5 दिन का समय जा चुका है, अगस्त में 5 दिन खत्म हो चुके हैं। एफआईएस की बात की जाए डेली के डेली गैस हमें 1000 करोड़ 1200 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज के कारोबार की बात की जाए 1600 करोड़ के आसपास उनकी बाइंग हमें देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तब कॉस्ट डीएस की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हो रही है, बिकॉज डीएस की बात की जाए मंदी में खरीदते हैं और तेज़ी के बाजार में उनकी बिकवाली देखने को ज़रूर मिलती है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को कब बुक करना है। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म अगर आप प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं तो करंट जो प्राइस में धीरे धीरे आप इधर पे एग्जिट कर सकते हैं। ये उनके लिए हम जिन्होंने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाया था, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में एक रेंज बाउंड साइडवेज कंडीशन होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप देख सकते हैं कि निफ्टी की बात की जाए पिछले कुछ समय से फ्लैट ट्रेड हो रहा है, बट येस बैंक निफ्टी की बात की जाए निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के सिलेक्टिव स्टॉक्स में जिसमें बहुत करेक्शन हो चुकी थी उसमें हमें बाउंस बैक देखने को मिल चुकी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे गैस अभी के टाइम में बेचने की जल्दीबाजी ना करें। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एमपीसी के मीट में क्या आउटकम निकल के आया। तो जिनके ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना था कि 40 बेसिस पॉइंट के आसपास इधर पे रेट हाइक हो सकता है। को पता है कि रेट हाइक का मतलब क्या होता है कि ऑफकोर्स इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए जो लिक्विडिटी एक्सेस छोड़ी गई थी उसको धीरे धीरे विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। तो जिनके शक्तिकांत दास जी की बात की जाए जो हमारे प्राइवेट गवर्नर हैं, उन्होंने गैस 50 बेसिस पॉइंट के आसपास जो रेट हाइक है उसको कर दी है। और मेरे हिसाब से गैस जो आउटलुक है वो अनचेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। किसको लेके? जीडीपी को लेके। तो मेरे हिसाब से गैस जितने भी अच्छी कंपनी है निफ्टी की, आपने देखा कि हमें अर्निंग्स का महासुनामी देखने को मिल चुका है। तब कोर्स गैस इंडिया बहुत ही रोबस्ट कंडीशन में है और यही रीज़न है गैस कि इंडिया में फिर से एफपीआई और एफआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज ये बात हम लोग डिनाई कर सकते नहीं कि हमारा जो प्यारा भारत है, जो मेक इन इंडिया का संकल्प है, वो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और यही रीज़न है गैस कि एफआईएस और एफपीआई बीच में जो बहुत अंधाधुंध बेच रहे थे हम आफ्टर रशिया यूक्रेन इन्वेशन, अभी के टाइम उसमें हमें अच्छी खासी रिवर्सल देखने को ज़रूर मिली है। तो कहीं पे भी जाए दोस्तों, लेकिन अभी के टाइम इंडिया का जो आउटलुक है बहुत ही पॉजिटिव है। मैंने आपको साफ साफ इसके पहले ही बहुत बार इनकरेज किया था, बताया था कि मंदी मंदी अगर आप सोचेंगे वो दिमाग में है। यस, मंदी अगर आती भी है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है गैस। इसके पहले कोरोना वायरस आया था, लोग तो बाहर निकल भी नहीं रहे थे, वो ख़त्म हो गया। तो ये भी गैस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यस, मार्केट दोस्तों अगर एक बार रिवर्स यहाँ से करता है, जो कभी भी करे, एक कम्प्लीटली मैं बात बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी भी अगस्त के महीने में अगर एफआईएस पूरे नेट बायर बनते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले फॉरवर्ड 3 ईयर्स में निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, यहाँ नहीं रहेगा। इसमें गैस अगर तेज़ी आएगी तो एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है। चलिए प्रिंस पाइप को लेके एक अपडेट हमें देखने को मिल रही है। प्रिंस पाइप की बात की जाए आज मज़ा आ गया, बिकॉज आज इसमें इंट्राडे में 5-6% के आसपास उछाल देखने को मिला। तो गैस प्रिंस पाइप ने आज के दिन एक नोटिफिकेशन इशू किया जहाँ पे गैस इनके कॉन कॉल के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से एनालिस्ट का और इन्वेस्टर का मीट हो सकता है। को पता है कि इसके प्रिंस पाइप में 9 अगस्त को आने वाले हैं Q1 के नंबर्स, और नंबर्स के बाद दोस्तों ठीक 10 तारीख को ही इनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो आई होप सो गाइस कि इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आए। नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो बहुत दिनों का जो पेन है गेन में कन्वर्ट होगा, बिकॉज जितने पाइपिंग वाले स्टॉक्स है आपने देखा, चाहे वो एस्टर लिमिटेड की बात की जाए या प्रिंस पाइप की बात की जाए, उन सब में अच्छी खासी अभी के टाइम कारोबार होते हुए देखने को जरूर मिली है। ऐसे स्टांस क्लियर है, छोटी कंपनी है तो छोटा एलोकेशन दे के लॉन्ग टर्म तक बने रहे, बिकॉज इस कंपनी में गैस मुझे निकलने का और लॉस में निकलने का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता। यस, आज के दिन 5% भागा है, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कल में गिर सकता है। तो यस, आपको दोस्तों उसी हिसाब से भरोसा करना पड़ेगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इसमें हमें थोड़ी सी मोमेंटम देखने को मिल रही है। बिकॉज एक समय जब मार्केट बहुत डाउन था तो ये गैस 570 के आसपास जाके एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जरूर दिखा रही है। बात इधर पे गैस कि वॉल्यूम लौटते हुए देखने को मिल रही है। तो प्रिंस पाइप की बात की जाए, ये महा मल्टीबैगर स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि बन सकता है, बिकॉज इसमें हर एक वो पोटेंशियल है। चाहे वो डेप्थ की बात की जाए बहुत ही ना के बराबर ह्यूज रिजर्व से, और आने वाले कल में वॉल्यूम्स भी ग्रोथ कर रही हैं, मार्केट शेयर वो गेन कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक साल में पैसे नहीं बने, 1.5 साल में पैसे नहीं बने, बट ऐसा नहीं कि आने वाले कल में नहीं चलेगा। तो नंबर्स के बाद ही मैं कमेंट्री देना सही समझूंगा और उसके बाद ही आप चाहें तो उसको ऐड करने का प्लान कर सकते हो। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रेलर तो बड़ा मस्त था, बिकॉज 5500 से स्टॉक सीधा 7,500 के आसपास आ चुका है। लेकिन ये हमने जो 1 डे के चार्ट में देखा तो रेंज बाउंड कंडीशन होते हुए देखने को मिल रही है। तो मैं गैस बता दूँ, एफआईएस कभी भी आते हैं तो ऑफकोर्स डीएस, बजाज फाइनेंस और फिनसब उनको जरूर चिपकाते हैं, और इसके पहले भी हमने यही कारनामा देखा है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर 10 ट्रेडिंग डे में बजाज फाइनेंस 7,500 का लेवल तोड़ेगा तो ऑफकोर्स गैस एक नया ऑल टाइम हाई
बजाज फाइनेंस के लिए वेट ज़रूर कर रही है। होता है दोस्तों कि अच्छे एक आध क्वार्टर के बाद अगर स्टॉक नहीं चलता तो बहुत लोग इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाती है और अचानक से एक क्वार्टर में ही सारी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और मुझे लगता है कि अभी भी टाइमिंग ना करके धीरे धीरे SIP करें। बिकॉज अगर आप वेट करें कि फिर से 500 का लेवल में जाएगा, 5000 का लेवल में जाएगा, तो ऑफकोर्स की गारंटी के संग कोई बोल सकता नहीं। जब गया था तो आपने क्यों नहीं खरीदा, आपकी गलती है, मौका मिस हुआ। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप 100-200 स्टॉक 10 स्टॉक खरीद लें, एक एक स्टॉक लेके हर एक महीना ऐड करें। बट यस, बजाज फाइनेंस को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ज़रूर उसको ऐड करना स्टार्ट कर दें। बात की जाए कैम स्कीम, तो जो है इस नंबर्स की बात की जाए थोड़े पुअर हमें देखने को मिल रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज आपको पता है ग्लोबली अभी के टाइम थोड़ी सी SIP में कटौती हमें देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट था अभी भी थोड़ा इक्विटी मार्केट में कम है, लेकिन ये मार्केट गैस कभी ना कभी तो ऑल टाइम हाई हिट करेगा और तभी इन सब बिजनेस में काफ़ी रौनक आ सकती है। ऑलरेडी गैस इन्होंने आज के दिन ₹6.5 के आसपास डिविडेंड अनाउंस जरूर किया, बट ये स्पेशली कुछ समय से गैस ये स्टॉक अभी के टाइम बहुत स्ट्रगल जरूर कर रही है। मेरा ऐसा मानना है गैस जितने भी AMC कंपनी है ऑफकोर्स वो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे ही, लेकिन यस उनमें ब्रांड मोड बिजनेस मोड उतनी हमें देखने को नहीं मिल रही। बिकॉज कोई भी कंपनी चाहे तो उनके बिजनेस को टक्कर दे सकती है। बिकॉज आपको पता है कि इक्विटी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो निवेशक रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये देख के कि कौन से म्यूचुअल फंड में अच्छे खास रिटर्न्स बन रहे हैं। तब कॉज का स्कैम्स की बात की जाए, ये रजिस्ट्रार है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टेंड टू बाउंड ग्रो ही हमें देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में अगर आपको रजिस्ट्रार में निवेश करना है तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। ऑल्दो इनके प्रमोटर्स ने पिछले 1-2 क्वार्टर में अपने स्टेक को कम ज़रूर किए हैं, बट यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। मेरे हिसाब से गैस कम से कम आपको 2 क्वार्टर का समय इस कंपनी को देने की आवश्यकता ज़रूर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर हमें देखने को मिल रहा है। बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात की जाए, इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी, चाहे वो मैक्वाइरीज की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए या फिर डिफरेंट ब्रोकर हाउस की बात की जाए, सेल रेटिंग ज़रूर दी है। तब कोर्स गैस उनकी रेटिंग से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रेटिंग गैस आपको पता है कि बजाज फाइनेंस में भी CLSA ने दिया था, चाहे वो डीमार्ट की बात की जाए, HDFC सिक्योरिटीज़ ने 2800 के आसपास टारगेट दिया था, मैक्वाइरी की बात की जाए, रिलायंस को 1300 अभी भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी हमेशा थ्योरी सही होती है। बिकॉज इसके पहले जब लास्ट क्वार्टर में डीमार्ट के नंबर्स आए थे 10 में से गैस 8 एनालिस्ट ने सेल कॉल दिया था और क्या हुआ, एक क्वार्टर में नंबर्स अच्छे हैं और अभी भी डीमार्ट 4200 के आसपास ज़रूर है। तो उससे गैस घबराइएगा मत, बिकॉज नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे हैं। नंबर्स चंगा तो सब कुछ सही। तो ऑफकोर्स एशियन पेंट के बाद गैस बर्जर पेंट ही है जिनका मैक्सिमम मार्केट शेयर ज़रूर है। तो ऑलरेडी गैस डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कंपनी आपको प्रिंस पाइप की तरह पैसा बना के देगा, बिकॉज ये कंपनी ऑलरेडी बहुत चल चुकी है। लेकिन यस सॉलिड कंपाउंडर के नाम पे गैस आप इस कंपनी पर आराम से भरोसा कर सकते हो। इसल की बात की जाए, ये भी गैस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इतिहास बना सकता है। ये हो गए NS स्टील हो गए, बिकॉज इनकी जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम हुई है। ईयरली बेसिस पे 7 लाख जो डीमेट अकाउंट हैं वो कम खुले हैं बिकॉज ऑफ बैड सेंटीमेंट। लेकिन मैंने क्या बताया कि गुड सेंटीमेंट होगा तो जो गुड कंडीशन में ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। मैं समझिएगा दोस्तों कि सब सिक्लिकल बिजनेस है। मार्केट में मंदी का सैलाब आता है 8-9 महीना, तो लोग उधर पे गायब हो जाते हैं। बट जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है तो लोग उधर पे वही सब स्टॉक महंगे प्राइस में खरीदते हैं। तो CDSL का जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं कम ज़रूर हुए हैं बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेंसेस, लेकिन मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में काफ़ी दम है। तो CMP से अगर आप उठाते हैं तो कोई ख़राब बाई नहीं, लेकिन यस एक बार 1100 के नीचे मिलता है तो ऑफकोर्स आप एकोमोलेशन कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी गए 1700 का स्टॉक है, आपको 500 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल ज़रूर है। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, तो जो गैस नाम जैसा है वैसा कंपनी भी है। फाइन हमें देखने को मिलती है, 5600 के आसपास का स्टॉक है और केमिकल को बिलोंग करने वाली एक दिग्गज कंपनी है। कोई भी कंपनी को दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम हाई पे खरीदते हैं तो सही समझदारी नहीं है। स्टैगर्ड बाइंग अगर आप करते हैं कि चलो 12 महीना है तो मैं 12 स्टॉक खरीदूंगा, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्टॉक कर खरीदिए, कितना डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे गैस बड़ा निवेश करने की मैं सलाह आपको नहीं दूंगा। इससे अच्छा गैस अभी के टाइम जो नंबर्स हमने देखे हैं किसके, PI इंडस्ट्रीज़ के, आप उसमें नंबर्स के बाद CMP में निवेश कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बेचने की ज़रूरत नहीं। क्या पता आने वाले कल में बोनस या फिर स्पीड मिल जाए। बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम मौजूदा कंडीशन में चाहे स्टॉक भाग के 7000 के आसपास क्यों ना चला जाए, लेकिन अभी के टाइम में कोई भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की लेवल देखने को नहीं मिल रही। इंडिया की बात की जाए, मैं बहुत ही ईगरली वेट कर रहा हूँ कल के दिन का। हम देखते हैं कैसे कल के दिन नंबर्स कैसे आते हैं। बट यस जो अभी के टाइम ट्रेलर दिखाई पड़ रहे हैं नंबर्स, मुझे लगता है कि मार्केट के अनुमान से थोड़े से डाउन शायद से आ सकते हैं। बिकॉज अभी भी स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी उछाल नंबर्स के पहले देखने को नहीं मिली है। गैस फोकस यही रहेगा नंबर्स को टॉप लाइन और बॉटम लाइन से अच्छा इनके जो मार्जिन है वो कैसे होते हैं। बिकॉज जैम्प और बॉबल एक इक्वेशन हो चुका है और कंपनी के पास कोई रीज़न नहीं है कि मार्जिन डाउन हो जाए। तो देखते हैं गैस कि मार्जिन को लेके कंपनी कैसा प्रदर्शन करती है। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। कल के दिन गैस दूध का पानी का पानी होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऑफकोर्स जैसे ही न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसकी बात की जाए, ऑफकोर्स गैस एक मल्टी बैगर जेम स्टॉक है। अगर आप अभी नहीं खरीद रहे हैं तो ऑफकोर्स आप यही स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन 6000 के बाद ऑफकोर्स अगर डाउन साइड 3500 है उससे आप पैनिक ना करें। बीच में स्टॉक 3500 के आसपास भी गया था, लेकिन ऐसे बार बार गैस 4000 के ऊपर जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है।
हिसाब से गाइस डिविस लैब सबसे बाप कंपनी है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की। लॉरस लैब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ऑफ कोर्स वो भी एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया कंपनी अच्छी है। ग्लैंड फार्मा की बात की जाए वो भी एक अच्छी कंपनी, लेकिन दोस्तों ये कंपनी सबसे बड़ी मल्टीबैगर इंडस्ट्री में इसलिए है बिकॉज इस कंपनी के अंदर कंसिस्टेंसी है। इसके भी नंबर पिछले कुछ समय से बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज फार्मा जो इंडेक्स है वही नहीं चल रहा है। तो ऑफकोर्स आपको इंडेक्स में चलने का वेट करना पड़ेगा, अभी कब भागेगा किसी को पता नहीं। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म निवेश के अकॉर्डिंग दोस्तों आप इस कंपनी में इस करंट भाव पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी नंबर्स आउट नहीं हुए, लेट्स सी कि नंबर्स कब इसके आउट होते हैं। मार्ट की बात की जाए तो जी गैस इनके Q1 के नंबर्स के बाद पिटाई हुई थी, बट यस अभी के टाइम में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। डेली की चार्ट में इसमें एक ब्रेकआउट की कंडीशन इमर्ज हो चुकी है। मेरे हिसाब से जल्दीबाजी करने की आवश्यकता अभी के टाइम नहीं है, बिकॉज जितने भी आईटी वाले बिजनेस है, टेक वाले बिजनेस है, मुझे लगता है शायद से एक मौका दे सकता है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी डेट फ्री कंपनी। तो ऑफकोर्स नाइका से, पेटीएम से, जोमेटो से जहाँ पे इतनी अफरा तफरी होती है उससे कैसी कंपनी काफ़ी अच्छी। ऑपरेटिंग मार्जिन डाउन तो ज़रूर है, लेकिन यस टॉप लाइन में ठीक ठाक उछाला में देखने को मिली है। तो अगर आपको एवरेजिंग करना है तो एक बार 5000 का लेवल तोड़ने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, तभी दोस्तों आने वाले कल में जो उनके लाइक प्राइस थे बाईबैक के 6250 के आसपास, तब शायद ये जानने की कोशिश कर सकते हैं आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। बिकॉज मुझे लगता है कि जो ख़राब टाइम होने वाला था वो हो चुका है, बिकॉज कंपनी इतना ज़्यादा गिर चुकी है कि मैं ज़्यादा डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा। बात की जब मदरसन सुमी की तो नहीं, बहुत दिनों के बाद मैं मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर एक लाइक कमेंट्री दे रहा हूँ, बिकॉज डीमर्जर के बाद मैंने सच इसको कवरेज नहीं दी थी। बट ऐसी कंपनी में गैस डीमर्जर के बाद जो नंबर्स पेश किए हैं इसमें अच्छी खास उछाल हमें देखने को जरूर मिल रही है। टाइम हाई पे ही चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स इस कंपनी में काफ़ी दम है। लेकिन दोस्तों इधर पर निवेश करने की मैं राय दूंगा नहीं। इधर पर अगर आपको निवेश करना भी है 70 के आसपास डिप का इंतजार कर सकते हैं, वहीं पर निवेश करने की सही स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन ऐसे आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें। कंपनी ने गैस अच्छे नंबर पेश किए, लेकिन ये मुझे लगता है कि सारे न्यूज़ इस कंपनी के शेयर प्राइस में डिस्काउंट ज़रूर है। बात की जाए एंजल वन की तो जी गैस ये एंजल वन भी बहुत ही मजबूत कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स एंजल वन की बात की जाए सेम गैस वही इशू हमें देखने को मिल रहा है जो CDSL में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इनकी बैलेंस शीट दूसरी कंपनी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं गैस कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में कंपनी अपना बिजनेस अपडेट कैसा देती है। बट ऐसी 2000 का स्टॉक है, अभी आपको 700 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल ज़रूर है। ये सब कंपनी ऐसी है जब भागती है तो सीधा एक महीना में ही पैसे आपके सारे रिकवर कर देती है। तो मेरे हिसाब से गैस स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग करें, इस कंपनी को चूज़ करने का सबसे अच्छा रीज़न यही है। 15 का प्राइस टू मल्टीपल मिल रहा है, 2.5% के आसपास अर्निंग्स हैं, मतलब डिविडेंड यील्ड है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी दूसरे ब्रोकरेज से काफ़ी अच्छी है। और गैस इस कंपनी ने ये शो किया ICICI सिक्योरिटीज़ को, कोटेक सिक्योरिटीज़ को, कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के जो जीरोधा का बिजनेस मॉडल है डिस्काउंट ब्रोकिंग का, ये बहुत ही कारगर है। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से इन्होंने क्लाइंट बेस को काफ़ी हाई किया है। तो इसमें कंसोलिडेशन फेज हो रहा है, तो एकोमोडेशन का पीरियड जारी रखिए। बट येस नॉट मोर देन 4 to 5% अगर आप इस प्रोपोर्शन में वेटेज देते हैं, तब ऑफकोर्स कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है ये दूसरी कंपनी से बहुत ही अट्रैक्टिव ज़रूर है। सबको याद भी होगा कि APL अपोलो को मैंने जब कवर किया था उस समय जब भाव था ऑफकोर्स बोनस के पहले 2000 के आसपास था, फिर ये 200 बोनस के बाद 1000 के आसपास भी स्टॉक हुआ था, और उसके बाद मंदी में गैस 750 का स्टॉक हो चुका था। बट येस रोबस्ट नंबर के बाद दोस्तों इसमें हमें एक 1000 के आसपास ब्रेकआउट देखने को जरूर मिला है। आज के कारोबार के बाद कीजिए 2.5% डाउन जरूर था। उसका इस मेटल वाली कंपनी पे अगर आप अभी निवेश करते हैं ऑल टाइम हाई पे सही रणनीति नहीं है, बेस्ट टाइम था गैस बिलो 800 कितने बार मैंने वीडियो बना के आपको इंकरेज किया था, वहाँ पे जिन्होंने लिया 30% आराम से पैसे कमा लिए। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट यस इस लेवल पर गैस मैं निवेश करने की राय नहीं दूंगा। नो मैटर वॉट की ब्रेकआउट हो जाए आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। बोनस के पहले हमने इसमें निवेश किया था, आज अच्छे पैसे बने, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे भी है, तो ऑफकोर्स डबल धमाल हो रहा है। लेकिन यस फ्रेश एंट्री की राय दोस्तों मैं CMP में नहीं दूंगा। बात की जाए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की तो ऑफकोर्स नंबर्स के बाद अच्छी खासी तबाही हमें देखने को मिल रही। आज के कारोबार की बात की जाए 7% के आसपास इंटरडे डाउन ज़रूर था। कंपनी ख़राब है बिल्कुल नहीं, इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। MRF का मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें और इसका मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो MRF से बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, भले प्राइस ही क्यों ना छोटा हो। लेकिन यस मल्टीपल को पता है कि स्प्लिट बोनस हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी में गैस बहुत दम है। आने वाले कल में अगर आपको 2000 का दर्शन करवाती है और बिलो 2000 मिलता है तो मस्ट बाई वाली कंपनी है। आप पैनिक में बेचना, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म गैस मेरे हिसाब से पहले भी वेल्थ क्रिएटर थी, आने वाले कल में भी ज़रूर रहेगी। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।